यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम न करना चाहता था, उसे चुपके से ताक देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह उसके पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने ले आया, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से सब प्रधान याजक और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किस भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हमारा प्रभु यीशु हम इसीलिए जन्म लिया और चरनी में इसलिए निर्धन हुआ ताकि हम धनी हो जाए, इसलिए वो चरनी में जन्म लिया कि हमारे अपराध और हमारे श्राप और हमारी दरिद्रता को वो पूरी रीति से ख़त्म कर सके, इसलिए उसने वहाँ पर जन्म लिया। तो सचमुच वो आज जो भी उसको स्वीकारता है, अगर उनके ज़िंदगी में बहुत से बड़े तूफ़ान हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बड़े कठिनाई दिन है, तो उसको ग्रहण करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स नील हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे कर्ज के लिए वसूली पर मरा और उसके लहू बहने से हम चंगे हो गए। आमीन।